रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है ज़ारा नामी लड़की जो डस्का के नवाई गांव में रहती थी और इसकी शादी इसकी सगी खाला के बेटे से हुई थी और इसका जो शौहर था वो बाहर मुल्क में मुकीम था। और ये जो ज़ारा है 7 महीने की हामला थी, इसके साथ जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, अगर मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और आपके आंसू निकल आएंगे और आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। कत्ल तो सिर्फ आप कत्ल कर दें वो तो समझ आती कि आपने कत्ल कर दिया किसी से बदला लेने, किसी के साथ ज्यादती करने के लिए, लेकिन कत्ल करने के बाद जो इस ज़ारा नामी लड़की के साथ हुआ है वो आप सुन के हैरान और परेशान रह जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, ज़ारा नामी लड़की डस्का के एक गांव में रहती है और इसकी वहां पे शादी हुई थी, सगी खाला के बेटे से हुई थी। इसका शौहर जो है बाहर मुल्क मुकीम था और जो ज़ारा है बहुत सही जिंदगी गुजर बसर के। लेकिन अब ये तो आगे पता लगेगा कि हुआ क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो सगी खाला है और जो इसकी नंदे हैं उन्होंने ज़ारा के टुकड़े किए। ज़ारा 7 महीने की हामला थी। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि वो 7 महीने की हामला थी। ज़ारा के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद 2 बोरियों में इसके टुकड़े डाले और उसके बाद जो इसका सर था वो धड़ से अलग करके उसके बाद उसको चूल्हे पे पकाया इसके नकूश मिटाने के लिए। और चूल्हे के पकाने के बाद सर अलग जगह पे फेंका गया और 2 बोरी में जो इनके टुकड़े थे वो अलग जगह पे फेंका गया। और इल्जाम ये लगाया कि इसके किसी के साथ चक्कर था जिसके साथ ये भाग गई है और हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने सारी इंक्वायरी की, पता लगाया तो पता लगा कि इन्होंने ये जुल्म किया है। और ये ज़ारा की जो है सगी खाला थी और नंदे थी जिन्होंने इसके साथ ये जुल्म किया, क्योंकि इसका जो शौहर था वो बाहर मुल्क में मुकीम था। ज़ारा की शायद ये खूबसूरती इसको मार गई, ये इस बात से भी जलते थे कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दुख और अफसोस की बात यह है कि अगर आपने कत्ल करना था तो आप कत्ल कर दे, लेकिन आपने जो कत्ल करने के बाद जो इसकी डेड बॉडी लाश के साथ किया उस बात का बहुत दुख और अफसोस है। पूरा पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा दुख में है कि इस लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ है, वो भी अपनी सगी खाला ही ने किया है, सगी खाला की नंदों ने किया। मैं बहुत ज्यादा इसकी नंदों ने किया। मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हूं कि कत्ल करने के बाद तो बंदा वैसे ही खत्म हो जाता, आप वैसे ही इसको फेंक देते, लेकिन उन्हें कत्ल करने के बाद जो है कत्ल तो किया उसके बाद जो इसकी डेड बॉडी का हाल किया है ना, अल्लाह माफ करे कि अगर डेड बॉडी मिल भी गई तो आपको बता नहीं सकते। और इसके जो वालिद साहब हैं उनकी हालत भी ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते। टुकड़े करने के बाद 2 बोरियों में डालने के बाद चेहरे को जो है इन्होंने सर को जो है धड़ से अलग करने के बाद चूल्हे पे खूब जलाया, इसके नकूश मिटाया और तीनों को बोरियों को भी दोनों को अलग अलग जगह पे फेंका दरिया में और सर को भी अलग जगह पे फेंका। खैर लाश ढूंढी जा रही है, 1 आध बोरी मिल चुकी है और इनको हिरासत में ले लिए गए। इंक्वायरी तो अब आगे होगी, लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बहन बेटे की शादी कर देते हैं तो उनका पता रखा करें, उनसे पूछा करें, उनके घर आया जाया करें, इस तरीके से ना छोड़ा करें। मुझे भी यही लगता है कि ज़ारा को शायद ऐसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था जिसकी वजह से ज़ारा के साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आने वाली इंक्वायरी में सब पता लगेगा। लेकिन इस बात का दुख और अफसोस है कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और इस तरह का जुल्म जो है मैंने ना कभी सुना था, ना कभी पता लगा, ना कभी देखा। शायद ये पाकिस्तान में पहला ऐसा वाक़या कि टुकड़े कर करके बोरी में डालकर, दुख इस बात के कि वो 7 महीने की हामला थी, इस बात का भी इनको तरस नहीं आया, उसके बावजूद भी इन्होंने इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके उस डेड बॉडी का ये हाल किया। इनको पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, 1 आध बोरी इन्होंने दरिया से जो निकाल भी लिए। अब आगे इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा कि ज़ारा के साथ ये सब इन्होंने क्यों किया, क्या वजह थी, क्या जेलसी थी, खूबसूरती की वजह से किया या कोई और वजह थी। लेकिन जो किया बहुत सरासर जुल्म किया, ज्यादती की, बहुत ज्यादा जुल्म किया। और अब ये आगे इंक्वायरी में पता लगेगा कि इनके साथ पुलिस क्या करती है, अदालत क्या करती है। लेकिन जो हुआ है बहुत दुख और अफसोस की बात है। बस इस वाकये में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी बहन बेटियों का पता करते रहें, पूछते रहें, हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद मैसेज करके पूछते रहें, जाके पूछते रहें कि भाई आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, रवैया कैसा है। और ये वाकया कोई पहला नहीं, इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं। वजह क्या है कि हम लोग पता नहीं रखते हैं। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन बेटियों का पता करते हैं और कोई भी आपको लगता है किसी ऐसे जल्लाद वाले घर में है, कोई ऐसे इनकी सास और नंदे और ये सब ऐसे हैं और इतना जुल्म कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को अपने घर पे ही रख लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।